समझने लायक बात है, राइट है। एफएक्स हमने उस पढ़ा है। अब आइए जीएक्स पर। आप इसे पूछे जीएक्स क्या है। जीएक्स में वो फॉलो अप दे रहे हैं मैक्सिमम और एफटी को, राइट है भाई। सेमीकोलन वापस से स्टार्ट हो गया, टी की वैल्यू भागेगी किसकी ओर, एक्स की ओर, और एक्स खुद कहां से कहां में रन करेगा, 0 से 1 में, सही है। और दूसरी तरह से 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो 1 से और 2 के बीच में होगा। तो क्वेश्चन वाला हालांकि ऐसा कुछ खास मांग नहीं रहा है, ठीक है, फिर भी अगर जैसे अपन बात कर सकते हैं तो ये बात कर सकते हैं चेक कंटिन्यूटी, सही भाई। अगर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है, वापस दिमाग लगाने की जगह ये मैक्सिमम एफटी वाली बात आ गई, ध्यान से देखा हमने। कल हमारा एक क्वेश्चन इसी पे हुआ था और मैंने आपको बताया था ना, ये अब आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है ना, अब आपको लास्ट तक मतलब आप इंटीग्रेशन सब क्रॉस होता रहेगा और ये बीच बीच में आते रहेंगे उछल उछल करके, है ना। तो आपको पता होना चाहिए भाई करना क्या है, क्योंकि कितने दिन तक भागोगे इससे, कितने दिन तक भागोगे, कितने दिन तक आप नजर बचा लोगे, नहीं आया नहीं आया नहीं आया। अरे कभी तो आपको सीखना ही पड़ेगा ना, सीख लो ना, बात खत्म करो ना कि चाहता क्या है, तो आपको पता चल जाएगा। fx इक्वल टू ये है। ऐसे क्वेश्चन में जैसे पिछला क्वेश्चन में cos x था fx, तो cos x की नेचर हमारे को पता थी, cos x की नेचर मुझे पता थी पूरी तरह से कि cos x कैसा है, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तो मेरे को जो भी इसके बारे में सबसे सही राय दे सकता है उसका नाम है f dash x। तो जब मैं इसका f dash x निकालूंगा, इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। श्योर है? अच्छा, हाथों हाथ इसका d चेक कर लो, तो d की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 4 इंटू 3, बोले तो नेगेटिव। जब भी किसी का d नेगेटिव आता है तो वो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होती है। इसका सीधा सा मतलब है आपका f dash x पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव को ग्रेटर देन 0 लिखा जा सकता है, और f dash x अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। इसका मतलब इसका ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग होगा। अच्छा, ये खुद जो फंक्शन है ये थोड़ी देर बाद ft बन जाएगा, और ft में जो t होगा वो पीछा करता फिरेगा x का, और x पीछा करता फिरेगा 0 से 1 का। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये आगे पीछे इसी में काम करेगा। क्या मेरी बात समझ गए? सही ना। इसका मतलब पहली बात तो अगर कोई मेरे से कहेगा कि सर आप तो डिफाइन करो, डिफाइन कि gx क्या है, तो मैं उसको डिफाइन करके दूंगा भाई gx जो है वो मैक्सिमम ऑफ ft है, ठीक है ना, मैक्सिमम ऑफ ft। हम समझते हैं मैक्सिमम ऑफ ft क्या चीज है। उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, पहले मेरे को आपको ये बताना पड़ेगा कि 0 से 1 में इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका मतलब इसका, राइट है। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान काम है। कैसे आसान काम है? 0 से 1 ढूंढ लो भाई। पहले हमने ढूंढ लिया ये रहा 0, यहाँ पे ढूंढ लिया ये रहा 1। 0 से 1 सर्च हो गया। सर्च होने के बाद में आपको ये पता चल गया क्या कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। तो आप 0 डालो पहले तो फंक्शन में, अगर आपने 0 डाला तो 1 डाला तो, सोच लिया। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि फंक्शन का 0 पर वैल्यू 1 है, सही ना भाई, और 1 पे वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा था। मैं ऐसे ले लेता हूं, ऐसे भी ले सकता हूं। पक्का? श्योर है? मुझे नहीं पता कैसे जाना है। अच्छा, ये सर ये कैसे पता चलेगा? यूं की यूं स्लोप। अब इसका भी क्या करना पड़ेगा ना, दोबारा सुनो। अब ये जानने के लिए कि सर ये u या u के लिए आप क्या करो, f डबल डैश x पाओ, सही ना, f डबल डैश x, सही है। अच्छा, इसका जो f डबल डैश x आएगा वो आएगा 6x माइनस 2, सही ना भाई। अच्छा, अब 0 से 1 रखो, 0 रखोगे तो आपको पता चलेगा -2, 1 रखो 4, तो आपको पता चला ये नीचे से नीचे 0 और अन्यथा 4 आ रहा है। इसका मतलब ये कि अभी यहां पे भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई। आप में से कोई बता सकता है ये 0 खुद कब होगा? x इक्वल टू, सोचो, 1/3 पर। क्या आपको ये बात समझ में आई? इसका मतलब f dash x 0 है 1/3 पर। 1/3 0 से 1 के बीच पड़ता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूं। ये जो f डबल डैश x निकालते हैं ना हम लोग, मतलब मेरे टाइम में तो मैं पूछ के मर गया, ठीक है ना। उस होता है ना फिल्मों में दिखाते हैं ना, मंदिर के बाहर वो नाग जो सर पटक पटक करके जान दे देता है, मैं ही था वो, ठीक है ना। वैसी वाली फील। मैं पूछते मर गया कि यार डीओडी सिखा, मतलब मुझे क्यों सिखा रहे हो आप, डिफरेंशिएशन क्यों सिखा रहे हो, क्यों सिखा रहे हो, क्या मेरे क्या लॉजिक है, क्या सिखाना चाह रहे हो। मतलब एक बच्चे के दिमाग में होता है ना, क्यों, है कि नहीं। उसकी जिंदगी बस इतने सिंपल से एक वर्ड के इर्द गिर्द घूमती है, उसे पता ही नहीं होता क्यों, ठीक है ना। क्यों,
ठीक है ना। तो अगर गौर से देखा जाए तो डीओडेक्स सीखने का एक सीधा सा लॉजिक होता है, डीओडेक्स अपन को ये बताता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, पहली बात। और D2 ओएवरडेक्स स्कोर ये बताता है कि फंक्शन है ना का कटोरा, कटोरा समझते हैं, डिस्क, डिस्क टीवी वाला डिस्क होता है ना, उसका एंटीना अपसाइड है या डाउन साइड है। जिसे आप अपसाइड कहेंगे उसे दुनिया वाले प्यार से कॉन्केविटी अप कहेंगे, जिसे डाउन साइड कहेंगे उसे कॉन्केविटी डाउन कहेंगे। और ये कौन बताता है? सेकंड डेरिवेटिव, जिसे एफ डबल डैश एक्स कहते हैं। बात समझ में आई आपको? तो फिर बच्चे के दिमाग में आता है थर्ड डेरिवेटिव क्या बताता है। ठीक है ना, बच्चा अलग ही चलता है। आपने जहां सेकंड डेरिवेटिव तक उसकी बेचारे की लाइन पहुंचा दी ना, तो वो थर्ड डेरिवेटिव, फिर थर्ड क्या बताता है? थर्ड वही बताता है वापस से जो डीओडेक्स बताता है। फिर फोर्थ क्या बताता है? फोर्थ वही बताता है जो सेकंड डेरिवेटिव बताता है। तो आगे की सारी दुनिया क्लियर हो जाती है उसे। अब आ गया 18वां डेरिवेटिव भी पूछोगे ना तो बता दूंगा, ठीक है ना। आगे कहानी पकड़ में, तो आपको ये समझ में आ गया कि लॉजिक क्या था। अब आपको पता चलना चाहिए कि 1/3 पर 0 है, तो 1/3 से पीछे नेगेटिव है, 1/3 से कम वैल्यू रखो नेगेटिव आएगा, और 1/3 के आगे पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने पे कॉन्केविटी अप है और पॉजिटिव से पहले कॉन्केविटी डाउन है। तो एक्चुअल में ना तो ग्राफ ये वाला और ना ये वाला, एक्चुअल में आधा ये वाला और आधा ये वाला आया, कॉन्केविटी डाउन एंड कॉन्केविटी अप। ध्यान से देखा, कॉन्केविटी डाउन एंड कॉन्केविटी अप। दिस पॉइंट इज जहां पे ये दोनों मिक्स हो गए, जहां पे 0 हुआ, दैट इज नोन एज, है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आप आने वाले टाइम में पढ़ेंगे जहां पे एफ डबल डैश एक्स 0 होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं जहां दिशा बदलती है, दिशा, ये यू जाते थे यू हो गया, ठीक है ना। ये वही जगह है जहां से कभी भाला निकला था x³ का, याद आया आपको? तो ये अगर देखा तो गौर से, बड़ी मतलब मैथ्स बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यार, कि कुछ तो डिफरेंट है, फिजिक्स से तो अच्छी है यार, ठीक है। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री से तो अच्छी कुछ नहीं होता, केमिस्ट्री से तो अच्छा कुछ नहीं हो सकता सर। केमिस्ट्री मतलब आप सोचो ना कितना रस है कि नहीं, रसायन नाम है सर, ठीक है। तो फिलहाल अपन तो क्या करते हैं ना, अपन तो सिंपल ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। बाकी अंदर की बात अपने दोनों को पता है कि कैसा है, ठीक है। अब तो पता चल गया। अच्छा, अब चलते हैं आगे। तो 1 से 2 के बीच में इसका वो जो टुकड़ा था, इसका वो आपको पता चल गया। आ जाओ अब नीचे आ दो। नीचे की तरफ अगर आपको दिख रहा हो 1 से 2 के बीच में कौन आ रहा है? क्वाड्रेटिक, सही है। अब जल्दी से बताओ जो अगला लगने वाला है, अभी रुकना, पहले काम की बात पे आ जाता हूं, पहले मैं वापस ऊपर जा रहा हूं। अच्छा, पिछला जो था मेरे को उसका मैक्सिमम निकालना था। मैक्सिमम का मतलब याद करो, मैक्सिमम का मतलब होता है हमारे इस तरह के क्वेश्चन में कि अगर मेरा अगला स्टेप पिछले स्टेप से ऊपर है तो मैं गिनता जाऊंगा कि हाँ मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, और नहीं तो पिछले वाले को याद करता जाऊंगा कि नहीं वो पिछला मैक्सिमम था। नहीं याद आया? अब मैं क्या कर रहा हूं, याद है ना, वो हर बार मेरा टी बदलेगा, याद आया? पूरे x में घूमेगा, x खुद कहां से कहां तक में घूमेगा? 0 से 1 में। और जितने भी ft होंगे, ft का मतलब ये लंबाई दिख रही है आपको, तो मैं हर बार क्या करूंगा ना, हर स्टेज पे जाकर के, ft का मतलब y होता है, याद होना चाहिए, y इक्वल टू fx। तो ft भी हमारे लिए y माने हाइट। तो मेरे लिए मैक्सिमम ft का मतलब क्या, मेरी अगली हाइट पिछले वाले से ज्यादा है कि नहीं। तो बताओ साहब, मैं जैसे यहां से चला इस पॉइंट पे पहुंचा, ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? अगले वाले में फिर हुआ, फिर हुआ, फिर हुआ, फिर हुआ, और ये कब तक होता गया? जब तक मैं ऊपर नहीं पहुंच गया। तो कहने का मतलब मैंने किसका फॉलोअप दे दिया? ग्राफ का ही फॉलोअप दे दिया। इसका मतलब मैक्सिमम ft इज नथिंग बट x³ माइनस x² प्लस x प्लस 1। क्या आप मेरी बात समझ गए? अरे सर ये तो ग्राफ ही आ गया, सही है। आपको डिफाइन करना आना चाहिए। कई बार क्वेश्चन वाला कभी आपसे नहीं पूछेगा कि व्हाट इज कंटिन्यूटी, व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी, यू विल आस्क सिंपली कि डिफाइन कर दो आप, तो कि डिफाइन कर दो। तो आप डिफाइन करना सीख रहे हैं कि अच्छा ये कब से कब तक काम कर रहा है? 0 से 1 में। तो आपको पता चलेगा फिर 1 से 2 में कौन है? 1 से 2 में तो वही है, वो तो सीधा सीधा दे रखा, 3 माइनस x प्लस x²। बहुत देर हो गई इसको, है ना, ये हर बार उल्टा अगर दिमाग खराब कर रहा है। x² माइनस x प्लस 3। क्या आप ये बात समझ गए? ठीक है ना भाई। अच्छा, तब तक अपन देखते हैं 1 से 2 के बीच क्या हुआ था, ठीक है। अब आप देखो साहब, 1 रखो, 3, 1 रखने पे 3। अच्छा, अब जरा 2 रखते हैं, 2 रखने पे 5, सही ना भाई। तो 1 रखने पे 3 आया, कितना आया? 3। और यहां पर तो 2 था, और इसका मतलब 3 डेफिनेटली ऊपर रहा होगा। और आप में से कईयों को पता होगा कि ये तो याद है ना, अपसाइड पैराबोला का वो हिस्सा है, सिर्फ इतना सा पकड़ना आया। और ये वाली वैल्यू
3 है और ये वाली वैल्यू 5 है। क्या बताते हो कैसे ये फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? तो डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, तो अपन बोल देते हैं डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। सही है। मैक्सिमम में एवरी नेक्स्ट स्टेप इज मैक्सिमम टू द प्रीवियस वन, नेक्स्ट मैक्सिमम इज टू द प्रीवियस वन, पिछले वाले से ऊपर पड़ रहा है पैर। ठीक है, तो कहने मतलब अपन ये बात लिख देते हैं भाई हो गया। अगले स्टेप आएंगे फटाफट। मैंने ये बात लिख दी है बिल्कुल जो मैं लिखवाना चाह रहा था। एवरी नेक्स्ट एफटी वैल्यू इज द ग्रेटर देन द प्रीवियस वैल्यू, हेंस फॉलोइंग है ना fx implies maximum of ft is equal to fx is equal to x cube minus x square plus x plus 1। ठीक है, फंक्शन की कंटिन्यूटी तो अपने को पता ही है, बिल्कुल क्लियर है केस। चलिए अगले पे आते हैं। ठीक है, पहले दो क्वेश्चन आपकी बेसिक बनाने के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2 mod x एंड जी एक्स इज इक्वल टू गिवन है मिनिमम ऑफ एफ टी। ठीक है, कहां से कहां में -2t to x। ठीक है, एंड दैट इज -2 x and 0 and another one is maximum of ft (0 t and x) and that is 0 x and 3। find gx। अगले क्वेश्चन पे आ जाए पर, है ना। देखिए साहब ये जो क्वेश्चन है ना, पहले तो धोखा है फंक्शन खुद। एक्स स्क्वायर माइनस 2 mod x आपको दिख रहा है, लेकिन जानकर बच्चे को ये नहीं दिखना चाहिए mod x स्क्वायर माइनस 2 mod x। क्या आप मेरी बात समझ गए? बनाने का तरीका क्या रहेगा? पहले क्या बनाए, पहले हम लोग, ठीक है ना, मेकिंग एक्स स्क्वायर माइनस 2x। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सबसे पहले हम लोग कुछ एच एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 2x बना देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x कैसे बनता है, किसी को आता है? क्या करें बताओ? फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा? x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2, वैल्यूज बोलो 0 और 2। तो आपके पास में एक 0 आ गया, एक 2 आ गया, राइट है। इधर प्लस आया, माइनस आया और प्लस आया। श्योर है? दो नंबर के बीच में माइनस है, इसका मतलब यहां ले लूं, और प्लस है तो ऊपर की तरफ खींचूं। क्या मेरी बात समझ गए? तो ये मैंने किसका ग्राफ बना दिया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब मेरे को एक छोटा सा काम करना है ना, इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, है ना। मैंने ट्राई किया था सिखाने की, लेकिन ठीक है आप में से काफी बच्चे है ना इंटरेस्टेड नहीं थे। एच mod x जैसे मैं बनाऊंगा तो मेरे x की जगह क्या पहुंच जाएगा? mod x। और आप में से किसी को याद है h mod x कैसे बनता है? किसी फंक्शन में mod x कैसे बनता है? कोई एक जना हाथ खड़ा करके क्लियर वेज में, भले और क्या होगा ज्यादा ज्यादा ये तो पता चलेगा कि नहीं आता, है ना। आपको पता ही है 90% को नहीं आता, क्यों डर रहे हो? हाँ नहीं, अगर अंदर mod x होता है, हाँ बताओ। हाँ तुक्का मारना है। हाँ राइट साइड का, जो राइट साइड में बनेगा उसका लेफ्ट में बनाना है। नहीं बात समझ में? आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ये बनाने का मौका पड़े आपको पता चल जाएगा ये mod x का स्क्वायर माइनस 2 mod x बन गया। लेकिन क्या करना है, सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बनाओ और इसका रिफ्लेक्शन उस साइड बना दो। क्या मेरी बात समझ गए? तो मेरे को जल्दी से बता दो कि ये जो चमत्कारी ग्राफ आपने बनवा लिया, ये पॉइंट क्या है? 2, और ये वाला, और ये वाला एग्जैक्टली
क्या भी बात समझ गए? अच्छा, कोई मेरे को एक और बात बताए कि आपको ये भी पता है कि ये वैल्यू जो इसकी बॉटम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, वो कहां पर आ रही होगी? तुक्का मारो, तुक्का मारो। 1 पर, 1 पर। एक बच्चा कह रहा है वर्टेक्स पे, वर्टेक्स निकालने के लिए डिफरेंशिएट करो। 2x - 2 = 0, इसका मतलब x = 1, तो मतलब ये कि बॉटम वैल्यू कहां आ रही है? 1 पर। 1 पर आ क्या रही है? 1 पर कितनी आ रही है? -1, क्योंकि इन्होंने 1 रख के देख लिया। 1 रखने पे कितनी आ रही है? -1। तो आपको ये पता होना चाहिए ये वाली वैल्यूज दोनों साइड से कितनी है? -1। आप ये बात समझ गए? अब जिनको ये बात समझ में आ गई वो आगे फाइट मारे, ठीक है ना भाई? आगे की बात सुनो। अब मैं आपको सिखा रहा हूं, ये मैक्सिमम मिनिमम सब समेट के लिए है, क्योंकि इससे भारी कुछ है ही नहीं। अगर आपको ये आ गया तो सब आ गया। क्यों? क्योंकि इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ना कि एक साथ मिनिमम भी खेल रहा है, मैक्सिमम भी खेल रहा है, आधा इधर आधा उधर खेल रहा है। क्या कहता है सुनो, मिनिमम का यूज कब से कब तक करना है? -2 से x तक, और x खुद कहां तक है? -2 से 0। तो आपको पता चल गया कि एक तरह से धोखा है, सीधी सी बात। इसके मिनिमम का यूज कहां से कहां में करना है? -2 से 0 में। तो मैं आपके सामने ये फंक्शन का ग्राफ दोबारा बना रहा हूं। रेडी? यही फंक्शन का ग्राफ दोबारा बना रहा हूं, आप तो एक में ही बना लेना, है ना? कैसे बनाना है याद है? ऐसे, सही है? अच्छा, ये वाली वैल्यू -2 है साहब, ये वाली वैल्यू 0 है, तो मैं -2 से 0 में जा रहा हूं मिनिमम के लिए। किसके लिए? और मिनिमम में हर अगला स्टेप अगर पिछले से नीचा है, नीचा याद है ना, डाउन है, तो मैं उसे काउंट करूंगा नहीं करूंगा? करूंगा, और अदरवाइज नहीं करूंगा, राइट है ना? चलिए साहब, अब बताइए साहब, यहां से चलना चालू हुआ, दिख रहा है आपको? मैं से ऐसे इसको पार्ट कर दूं इसके, तो बताइए साहब, ये वाला पॉइंट पिछले से तो काउंट कर लूं, अगले को करूं, अगले को करूं, करूं। अच्छा, यहां पे कर दूं। अच्छा, अगला, फिर ये करूंगा। ध्यान रखना, मैं कहूंगा वो वाली हाइट निचली थी, अगला बताओ यहां पे नीचे, यही चलूंगा और ये चलूंगा, सही है? और 0 को टच करने तक मैं चलता चला गया। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको याद आया? क्योंकि अब ये ऊपर जा रहा था हमारा पैर, तो हम याद करते गए, नहीं साहब पिछला वाला वैल्यू सबसे नीचे ली थी। क्या आप मेरी बात समझे? तो इसका मतलब कौन सा ग्राफ फॉलो हुआ? यहां से यहां तक। कोई मेरे को बताएगा कौन सी जगह? ये कौन सी जगह? -1। श्योर है भाई? अब मैं पूरे पार्ट को डिफरेंशिएट करने का मतलब तोड़ के रख रहा हूं। रेडी भाई? अब जरा समझना, मैं gx की वैल्यू डिस्क्लोज कर रहा हूं साहब। मेरे पास में पहली वैल्यू आ रही है -2 से -1 में। क्या आप ये बात समझ गए? अगली वैल्यू मेरे पास में आ रही है -1 से 0 तक में। कोई मेरे को बताएगा -2 से -1 में कौन? सुनना है, ये क्या चीज है? x² - 2x है। आराम से सोच के बोलो, मॉड के साथ तो नहीं बोलो, ढंग से सोच के बोलो। अच्छा, यूं सोचो, देखो कैसे सोच रहे हैं। ये 0 है, ये 2 है माइनस का, तो क्या है? हाँ, सोचो इसके फैक्टर क्या है? इसके रूट 0 और -2 है। x² + 2x, x² + 2x। अभी भी नहीं पल्ले पड़ा? अरे देखो, x - 0 मल्टीप्लाइड बाई x - -2, नहीं है समझ में? अरे 0 और -2 इसके रूट हैं, तो ये ग्राफ किसका है? इसका, x - अल्फा × x - बीटा का। समझ में नहीं आया? तो मैं आप में के लिए लिख दूं x² + 2x। श्योर है भाई? अरे ये तो गजब है क्या नहीं? उधर का इमेज भी बन गया, अपन ने तो सीख भी लिया। अच्छा, -1 से 0 में चलते हैं। -1 से 0 में स्ट्रेट लाइन। कोई मेरे को बताएगा y = -1। जिन बच्चों ने -1 बोला उनका पड़ोसी उनको थपकी दे देगी, यार सही बोल गया तू, ठीक है? y = -1। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? नहीं आई? अभी भी नहीं आया? अब चलता हूं आगे। 0 पहुंचते ही, माने 0 के आगे चलते ही इसकी दुनिया चालू है। कहां तक? 3 तक। एक से 3 को काउंट कर ले, 3 है कहां? क्या 3 यहां है? क्या यहां है? आएगा मजा, सुनना। रेडी? अच्छा, 0 से 3 में मेरे को किसको गिनना है? मैक्सिमम को। मैक्सिमम का मतलब अगर अगला स्टेप पिछले से ऊपर है तो काउंट करूंगा, नहीं तो पिछले वाले को याद करूंगा। रेडी? चलिए अब देखते हैं कितना मुश्किल है। सोच लिया ना आपने? बताओ साहब, यहां पर पहला स्टेप है मेरा, अगले पे, अच्छा और अगले, एक सेकंड, फिर याद है इसको गिनूंगा, इस पर इसको गिनूंगा, इस पर भी इसी को गिनूंगा, इस पर भी इसी को गिनूंगा। सोच लिया? कब तक? देखो जरा, यहां पर इसको गिनूंगा, यहां पर इसको गिनूंगा, यहां पर इसको गिनूंगा। इसका मतलब मैं कहां तक गिन दूंगा? पूरा इसको 2 तक पूरे को गिन दूंगा साहब।
सही है। और जैसे ही 2 से आगे पहुंचा, 2 से आगे पहुंचते ही इस जगह पहुंच रहा हूं, देखो मैं इस जगह पहुंच रहा हूं, क्या मेरा अगला स्टेप बढ़ रहा है? अगला 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 अगला, तो मैं अगले में इसको ही गिन दूंगा। श्योर है भाई? अब आप मेरे को बताओ अगले 2 पार्ट कौन से हैं? एक तो 0 से 2, श्योर है भाई? और फिर अगला 2 से 3, श्योर? अच्छा 2 से 3 में मैं किसको फॉलोअप दे गया? इस कर्व को, इस कर्व को। इसका नाम क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, श्योर है? इसका नाम है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। नहीं है ओरिजिनल फिगर? अभी भी नहीं है? अच्छा ये क्या है? 0 से 0, गुड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब मुझे बता दो, मैं एक सेकेंड ये सारे पार्ट को अलग कर रहा हूं, रेडी? जिनको ये बात समझ में आई उनको भी, और जिनको नहीं आई उनको भी। अब मैं आपके सामने इसको पूरे को कोशिश करके पिंक से आउटलाइन दे रहा हूं, रेडी? ठीक है ना भाई? अच्छा ग्राफ ये है अब हमारा, ध्यान रखना, भूलना नहीं। इसका ग्राफ ये जो पिंक लाइन है ये बताइए कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस? नॉट डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट्स, नॉट डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट्स, हाँ या ना? -1, 0 और 2, श्योर है? बात समझ में आ गई आपको? तो कहना मतलब ये कि मैं बोल सकता हूं नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, है ना, -1, 0 एंड 2, ठीक है भाई? डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 ओनली। क्या आप ये बात समझ गए? फटाफट आ जाओ आप तो, लिप खड़क से लिख डालो आप। वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू स्टडी। अब अपन ने 3 कर लिए भाई, ठीक है, इस जगह पर। अब मैं आगे आपसे बहुत उम्मीदें कर रहा हूं, ठीक है ना? ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैक्सिमम ढूंढ रहे थे, मिनिमम ढूंढ रहे होते तो नीचे वाले पे चुन रहा होता। देखना जैसे ये यहाँ पे आया, मैं इस जगह खड़ा हूं मैं, ठीक है ना? तो मैं कहूंगा कि ये ऐसे सोचेंगे ना अपन, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये है वैल्यू, अगले वाले पर जब आऊंगा तो मैं कहूंगा नहीं वो FT पिछले वाला था। -1 से नहीं, हमारा वो कर्व तो खत्म हो गया ना। कहां से? अच्छा 1 से आगे, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ। ये पहले तो -1 कह रही है, ये तो -1 ये वाला कह रही है। हाँ इससे तो अपन ऊपर आ गए ना, लेकिन वो कर्व खत्म हो गया क्योंकि उसका रोल तो 0 तक था, तो वो तो मिनिमम के लिए था, तो वो 0 के बाद उसका रोल खत्म हो गया। अच्छा तुम्हारा क्वेश्चन है कि इस 1 के आगे क्यों नहीं हुआ? ठीक है ना? देख किसी भी जगह खड़ी होता, अगला स्टेप जो होगा ना, अभी तक कौन सा है? देख यहां तक इसका मान ले कि इस वाले पॉइंट पे खड़ा हूं मैं। अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं तो मैं बोलूंगा कि ये वाला जो FT है वो ऊपर था, सही है ना? अच्छा इस वाले पॉइंट पे बोलूंगा कि ये वाला FT ऊपर था, माने जो पिछले वाला था वो FT ज्यादा ऊपर था, है ना भाई? ये वाला मैक्सिमम FT था, मैक्सिमम मतलब पिछला वाला ज्यादा बड़ा था FT। कंपैरिजन हो रहा है ना T और X में, क्योंकि T कटता जा रहा है हर बार, T बिल्कुल पास पास कटता जा रहा है X के बीच में, इनफाइनाइट T कट चुके हैं, और हम हर बार FT काउंट करते हैं। FT का मतलब 2 FT के बीच का कंपैरिजन काउंट करते हैं, पिछला वाला और अभी रिसेंटली। तो जब मैं 2 के बीच में कंपैरिजन करता हूं ना, तो मैं बोलूंगा क्या कि जो पिछला था ना वो ज्यादा बड़ा था, तो मैं उसी FT को गिन दूंगा। तो मैं हर बार गिनता जा रहा हूं, तो मैं जब यहाँ -1 पहुंचूंगा तब तक मेरा -1 से जस्ट जो पीछे वाला होगा FT ये होगा। तो -1 पर जैसे ही मैं आगे जाऊंगा तो मैं कहूंगा नहीं साहब ये वाला FT ऊपर था, यही वाला FT ऊपर था। हर बार मैं पिछले वाले FT को ऊपर गिनाता जाऊंगा, तो मेरी गाड़ी कभी ऊपर आएगी नहीं, मतलब इस जगह आएगी नहीं, मैं तो यहीं चलता चला गया, है ना? हाँ अच्छा इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, F5F4 G5F4 इस तरह की वैल्यूज लेकर के आने वाले बहुत क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना? फिलहाल अभी इतना मेरे पास में टाइम नहीं है कि मैं और इसके अंदर और दिमाग लड़ा पाऊं, ठीक है? ये मैक्सिमम और मिनिमम बेस्ड क्वेश्चंस हो गए हमारे, ठीक है? अगले पॉइंट का पर आता हूं, नेक्स्ट टाइटल है, ठीक है ना? बिल्कुल आइए फटाफट से, छोटे छोटे टाइटल बच रहे हैं। नेक्स्ट टाइटल इज पेयरिंग मेथड, ठीक है? बहुत ही गजब चीज है, ठीक है? इससे बोलते हैं, मैंने पहले भी बोला था आपको, है ना, जिसका कॉमन दर्द है वही हमदर्द है ना? मैंने किसी टाइम पे आपको बोला था। अभी आपको ये बात समझ में आएगी कि क्या चीज है, ठीक है? आइए पहले अगर आपने फटाफट से यहां तक कॉपी कर लिया हो तो, ठीक है? मैं क्या करके आपको धक्का देना चालू करता हूं, चिंता ना करें। मैं अगर ये मिटा दूंगा ना
तो आप में से कई लोगों के पास में क्या है, एम ही खत्म हो जाएगा। सही है ना, मैं धीरे 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 करके उसको भी मिटा दूंगा। तो आपके पास क्या, आपको ऐसा लगेगा जैसे अब तो आगे वाला कॉपी कर लो, ये बचा है ये भी कॉपी कर लो, नहीं तो हम क्या करेंगे, खाली बैठे हैं। चलें आगे, रेडी? हाँ जी साहब, बात करें पेयरिंग मेथड क्या चीज है। देखिए साहब, पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए ना, y इक्वल टू mod x इज डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल। mod x का ग्राफ सोचो, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू, तो मैं लिख देता हूं नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। सही बात है ना भाई? अच्छा, अब एक बात सोच के जवाब देना, y इक्वल टू में x mod x। सही भाई, x mod x का ग्राफ होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, x स्क्वायर जब x पॉजिटिव हो और माइनस x स्क्वायर जब x नेगेटिव हो। इसका ग्राफ ऐसा है, x क्यूब जैसा। अब बताइए डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल? दैट इज डिफरेंशिएबल, इज डिफरेंशिएबल, ठीक है ना भाई, एट x इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई? mod x था तब तक वो डिफरेंशिएबल नहीं था, लेकिन जैसे ही x mod x हुआ, माने जो अंदर बैठा वही आदमी बाहर आया और उसका साथ मिला, तो डिफरेंशिएबल हो गया। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो दूसरी बात सुनिए, है ना? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अगला सुनिएगा, y इक्वल टू mod x माइनस 1 इज डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल? नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ये बात आपके समझ में आती है? क्योंकि आपको पता होगा mod x माइनस 1 का ग्राफ ऐसा होगा, 1 पर v बन जाएगा, शार्प होगा। लेकिन अगर आपने कभी पता करा तो आपको पता होना चाहिए mod x माइनस 1 सिंपल x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई mod x माइनस 1, सही है ना, इज डिफरेंशिएबल। क्या आप ये बात पता है? जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूं। इसका मतलब होता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर जब x इज लेस देन 1। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? जैसा x mod x का होता है, x mod x का ग्राफ होता है 0 पर, और ये होगा x इज इक्वल टू 1 पर, ऐसा ग्राफ बनेगा। क्या आप ये बात समझ गए? नहीं यही बात समझ में? और ये अपने आप में डिफरेंशिएबल है, फुल्ली डिफरेंशिएबल, x इज इक्वल टू 1 पे। तो आप में से कितने लोगों के दिमाग में एक नया खटका आया कि जहां साथ वाला जो बाहर बैठा हुआ फंक्शन है वो मॉड वाले के साथ वाली वैल्यू देने लग जाए, क्रिटिकल पॉइंट देने लग जाए, तो ये दोनों मिलकर के इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के दर्द को खत्म कर देते हैं। क्या आप ये बात समझ गए? और ये मेथड अपने आप पेयरिंग मेथड कहलाता है। किसी टाइम पे जब हम पढ़ा करते थे ना, तो हम इसको प्रूफ करते थे कि x माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 1 इज फुल्ली डिफरेंशिएबल ऑन एट x इज इक्वल टू 1। और इसको प्रूफ करने का हमारा तरीका क्या होता था पता है? हम f डैश 1 प्लस और f डैश 1 माइनस बाई फार्मूला करते थे, और फिर मॉड के केस बनते थे, हमारा प्राण पी लेते थे वो, और 1.5 से 2 पेज का हम इसका एलोबरेटिवली आइडिया देते थे, ठीक है ना? और आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि जिस साल मैंने कभी अपनी आईटी दी होगी तो सामने वाले ने तो मुझसे मतलब जैसे मेरे से कोई नफरत होगी ना, है ना, ऐसा वाला क्वेश्चन दिया, x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, प्लस में cos mod x। क्या आप ये बात समझे? आज के टाइम पे हम मजे मजे में इसको ट्रिकी मेथड से बता देते हैं कि यार कुछ नहीं है इसमें, मैं आपको 1 मिनट में बता सकता हूँ ये क्या है। और अदरवाइज अगर अभी भी कुछ पुरानी बुक्स वगैरह जो 35 साल के पेपर है उन्होंने अभी तक अपने आंसर चेंज नहीं करें, आप उनके मेथड देखिएगा, कम से कम 2 पेज का सोल्यूशन है, इसको सॉल्व करने में प्राण निकल जाता है आदमी का, ठीक है ना? तो आपको ये समझ में आएगा कि जो हम कर रहे हैं ना, मतलब जो हम कोटा में स्टडी कर रहे हैं, कई चीजों को तो हमने बहुत नटसेल में कर दिया, बहुत खत्म कर दिया, उनकी जो इंटेंसिटी थी ना खत्म ही कर दी एकदम से। अब जरा इसको भी गिनिएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? फिलहाल वापिस आ जाऊं मैं मुद्दे पे। जिसको मॉड में दर्द है उस क्रिटिकल पॉइंट को कंटेन करता हुआ अगर बाहर कोई ब्रैकेट बैठा है तो वो वहां पे डिफरेंशिएबल हो जाता है। ये पेयरिंग मेथड में समझ में आया आपको? अब जरा दूसरे पॉइंट पे आते हैं। रेडी? हाँ भाई चलिए, अब पॉइंट नंबर 3 में आ रहा हूं। रेडी? मेरा अगला क्वेश्चन वही है, चलो। x माइनस 1 इंटू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज, ध्यान से सुनना, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, क्वेश्चन वाला पूछता बताओ कहां डिफरेंशिएबल नहीं है, बड़े ध्यान से सुनना 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 सुनना। क्या आपको ये बात समझ में आएगी कि x माइनस 1 इंटू में इसको मैं लिखता हूं x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। वैसे तो इससे 2 जगहों पर डिफरेंशिएबिलिटी खत्म कर देनी थी, 1 और 2। तो कहना मतलब ये कि पॉसिबली, मैं लिख रहा हूं इसको, पॉसिबली नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड 2। लेकिन इस x माइनस 1 को ये x माइनस 1 का साथ मिल गया और ये पेयर अप हो गया, इस कारण से मुझे x इज इक्वल टू 1 को हटा लेना चाहिए। इसका मतलब ये कांट डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 2। इसका दर्द अभी भी है। तो कहना मतलब ये कि नॉट डिफरेंशिएबल
इंप्लाइज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। क्या आप ये बात समझ गए? मैं ये है ना। अच्छा सर, अगर बाय द वे इसके साथ में वो cos mod x भी होता तो बच्चे के दिमाग, सर आपने बताया था जो अभी, ठीक है ना, वो भी होता तो क्या होता? मैंने कहा cos mod x का ग्राफ याद आया? कैसे बनाऊंगा? पहले cos x का, किस साइड का? राइट साइड का, क्योंकि mod x का ग्राफ अभी भी रिसेंटली याद है, राइट साइड का cos x का ग्राफ बना दूं और इधर उसकी, आपने कभी इसकी इमेज बनाई है? ये कौन है पता है आपको? ये कौन बन गया? ये cos x ही बन गया। क्या ये डिफरेंशियबल है कि नहीं? यस, इट इज डिफरेंशियबल। कहां ये ब्रेक ब्रेक कुछ नहीं हो, कोई शार्प नहीं, कुछ नहीं, मस्त एकदम। तो ये अपने आप में कैसा है? डिफरेंशियबल। तो ये डिफरेंशियबल और ये नॉट डिफरेंशियबल। डी एंड डी याद है? डी एंड डी, एंड डी एम एम नहीं याद आया? तो इसका मतलब इट इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये भी नहीं बचा पाया क्योंकि तो बाहर बैठा है ना। ये बस इसने इसका दर्द में और दर्द पैदा नहीं करा, ये और बात है। cos mod x इज डिफरेंशियबल। कहानी पकड़ मांगे? डिफरेंशियबल। ठीक है, अगले बात बताता हूं। हाँ साहब, अब इस पे बनने वाला कुछ अच्छी बातें बताता हूं, जिनको ये बात समझ में आ गई उनके लिए अगली बात बताता हूं। ठीक है ना भाई? हम लोगों ने कुछ अच्छी अच्छी बातें सोची। देखें क्या सर, पेयरिंग मेथड जो दिखता है उसी पे मतलब करना है ना? पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और मॉडुलस में है एक्स क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज नॉट डिफरेंशियबल एट। पहले आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, सोचो आप जल्दी से जवाब दो मुझे। 3 पर ये बात जवाब आया। आपको लॉजिकली समझ में आना चाहिए कहां कहां दर्द है। किसी को पता है उसका, उसको ब्रेक करो, ब्रेक करो। x माइनस 1 इंटू 5 वाले को ब्रेक करो, याद है? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। इसके दर्द कितनी जगह? जिसमें हमदर्द कितनी जगह? 2। एक तो इसके साथ पेयर अप हो रहा है, वो बच गया। हाँ 5 वाला, सॉरी यार। ठीक है, इसके साथ पेयर अप हो रहा है और इसके साथ पेयर अप हो रहा है, सही है कि नहीं? तो कहना होता नॉट डिफरेंशियबल। इसका पेयरिंग नहीं हुआ, लिख दूंगा भाई नॉट पेयर्ड। ठीक है, तो चिल्लाएगा नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 3। खत्म बात। इतना आसान है। ठीक है, अगले बात। एक छोटा सा क्वेश्चन बस ऐसे ही वाइंड अप करने के लिए। रेडी? क्वेश्चन है मेरी तरफ से, सुनिएगा फटाफट से। एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया जा रहा है x माइनस 1 इंटू मॉड ln x इज डिफरेंशियबल और नॉट डिफरेंशियबल। क्वेश्चन ये है, राइट है भाई? ये अपने आप में डिफरेंशियबल है कि नॉट डिफरेंशियबल है? और इसमें कोई देर नहीं करनी है, 1-1 सेकंड का यूज कर रहा हूं मैं। हाँ जी साहब, जरा सोच के जवाब देते हैं। क्या आप मेरे को बताएंगे मॉड ln x को दर्द होगा वहां पर जहां ln x 0 हो जाए, और ln x 0 का मतलब होता है x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे इसको दर्द है और बाहर बैठा हुआ x इज इक्वल टू 1 ही दे रहा है। नहीं है यहां समझ में? तो इसका मतलब ये केस का पेयर हो गया। ऐसा भी होता है कई बार ऐसा भी होगा कि x माइनस 1 आप x माइनस 1 सोच रहे होंगे, लेकिन अंदर बैठा हुआ दर्द वाकई में 1 पे खा रहा था, बाहर बैठा हुआ 1 दे रहा है। समझ में आया? तो कहना मतलब पेयर्ड। कहानी पकड़ में आ गई? तो मैंने डिफरेंशियबल, राइट है? अगली बात आता हूं। अगला लिखेगा पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशियबिलिटी बाय डिफरेंशिएशन। ठीक है, ब्रैकेट में बाय डिफरेंशिएशन। ये भी बहुत गजब की कला है, ये लोग अक्सर नहीं बताते। इस पर बात करनी हमारे लिए बहुत जरूरी है। आइए जल्दी से इस पर बात करेंगे, राइट है? देखिए कितने लोग समझेंगे। रेडी? आइए बात करेंगे इसमें फटाफट। रेडी? हटाओ, है ना? देखिए साहब, ऐसा है, कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे ना जिनके लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे क्या कि पहला क्वेश्चन ले रहा हूं बहुत सिंपल सा। y इज इक्वल टू में किसी ने पूछा साइन इनवर्स x इज नॉट डिफरेंशियबल एट। ठीक है ना? ऐसा किसी ने पूछ लिया मुझसे कि y इक्वल टू में साइन इनवर्स x कहां डिफरेंशियबल नहीं है। तो पहले मैं आपको बताता हूं इसका डोमेन। आप में से अगर किसी को याद नहीं है तो अच्छा लगेगा। -1 से 1, क्या आप ये बात जानते हैं? इसका मतलब इसका ग्राफ -1 से 1 में बनेगा। अच्छा, आपको ये भी पता चाहिए -1 से 1 के दौरान ये ग्राफ तो परफेक्ट है, कहीं कोई शार्प नहीं, कहीं कोई ब्रेक नहीं। तो हिसाब से देखा जाए तो एक बार मुंह से निकल पड़ता है यार ये तो फुल्ली डिफरेंशियबल है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कुछ काम की चीजें। आपको जैसे ये समझ में आए ना, तुरंत इसका डिवाइड एक्स निकालिए। किसी बच्चे को अगर इसका साइन इनवर्स एक्स का डिवाइड एक्स है तो हाथ खड़ा करके बताए। हाँ बता बेटा। 1/√,
1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसा कहा गया बिल्कुल सही है। अगर ये है तो इसका dy/dx जो है ना, आप तुरंत क्या कीजिए, इसके dy/dx में जहां ये फंसने वाला है वो काउंट कर लो। याद है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 पर इसका dy/dx अनडिफाइंड हो जाता नहीं है। आपको मेरी बात समझनी, मेरे डायलॉग्स पे समझना भाई बात को। x की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो ये इनफिनिट हो रहा है। कौन इनफिनिट हो रहा है? dy/dx। और dy/dx अगर इनफिनिट होता है तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। बात समझ में आई? आपने dy/dx से उलझा दिया। तो इसका मतलब ये कि अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में जिनका dy/dx हमें पता होता है, हम तुरंत पता कर सकते हैं कि ये कहां दर्द में। बात समझ में आई हमको? तो कहना मतलब ये कि हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन साइन इनवर्स x इज नॉट डिफरेंशिएबल। सही, बड़े ध्यान से सुनना, साइन इनवर्स x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये सबको समझ में आ गया, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो भी सुनिएगा। मैं बोल रहा हूं साइन इनवर्स x इज डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, इन x बिलोंग्स टू ओपन -1 to 1। आपको ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये -1 से 1 के बीच में डिफरेंशिएबल है। आपको ये बात क्लिक करने लग गई होगी, ठीक है ना? ये भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। मेरे पास में समय कम है, बहुत तेजी से सिकुड़ता जा रहा है चीजें, ठीक है, और मेरे को उसी स्पीड से आपको बहुत सारी बातें बतानी है जो हम लोगों की शीट के डिस्कशन के दौरान बहुत काम आएंगी, ठीक है ना? अगला, अगर आप में से कोई y इक्वल टू साइन इनवर्स cos x के बारे में बता देता हूं। याद है y इक्वल टू साइन इनवर्स cos x का आप में से कई बच्चों ने मेरा पीछा करके पूछा था, सर इसका ग्राफ से ही कर सकते हैं क्या? ये आपकी शीट का क्वेश्चन है, ठीक है ना? इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, सुनना, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, क्वेश्चन वाला ये कह रहा है। रेडी? अब ये भी समझना, साइन इनवर्स cos x का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे सर आप? मैंने कहा ऐसे करेंगे, पहले dy/dx लिखूंगा, तू ही बता, साइन इनवर्स x होता तो डिफरेंशिएशन होता 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, यहां पे लिख देता हूं cos x का और फिर cos x का, ये तो साइन इनवर्स का हुआ ना, तो cos x का। इसका मतलब अगर मैं ढंग से दिखाऊं तो मैं इसे बोलता हूं माइनस साइन x अपॉन मॉड साइन x। क्या ये बात सही है क्या? अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई कि हाँ सर ये सही कह रहा हो, तो इसका मतलब ये कि इसका मतलब इट इंप्लाइज दैट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, बड़े ध्यान से सुनना, नॉट डिफरेंशिएबल एट sin x इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तब ये दर्द में पैदा होगा, और sin x इज इक्वल टू 0 माने x इज इक्वल टू n पाई। बात आ गई वहीं पे? क्या भी बात समझ गए? अच्छा, मैं गरीब बच्चे के लिए भी खेल सकता हूं इस पे। आपको अभी भी समझ में आया था कि साइन इनवर्स x को दर्द का है जहां पर x की वैल्यू प्लस माइनस 1 है, जहां पर x की वैल्यू प्लस माइनस 1 है। तो मैं सीधे सीधे इसको सोच सकता था कि आज x की जगह किसे बैठा दिया भाई? cos x को। तो कहना मतलब नॉट डिफरेंशिएबल वेयर cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, और cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बोले तो x इज इक्वल टू n पाई। ये शायद हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी के पहले दिन पहले क्वेश्चन में किया है, शायद याद होगा आपको, किसी को नहीं याद है? cos n पाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, फिर मैंने बताया -1 की पावर है, याद आ गया? उल्टी बात निकाल ली है ना, मेथड 2 नहीं है। अब एक बहुत ही, जहां में बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो एक मैं आपके सामने रखता हूं, मेरे को बताना कि आपको आता है क्या, ठीक है? देखें, fx इज इक्वल टू किसी ने दिया है साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, बताएं कैसे सोचेंगे आप? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, पूरे तरीके से करोगे या शॉर्ट ट्रिक से? क्या करूं बताओ? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, श्योर है भाई? तो इसके दो हिस्से कर दूं? आप सोच लेंगे ना भाई, कौन कौन से दो हिस्से सोचना चालू करते हैं आप? रेडी? एक तरफ बना रहे हो आप 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरी तरफ बना रहे हो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब जल्दी से बताना साहब, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, सही है क्या भाई? इसका मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जानकार बच्चा समझ रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, सोच लिया? तब तक मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, मेरे लिए ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2x है, सोचने वाला जानेगा धीरे धीरे। ये अपने आप में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब x इज इक्वल टू -1। क्या कहते हो, कहां कहां डिफरेंशिएबिलिटी लैक हो गई? तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है ना? छोटे छोटे क्वेश्चंस।
अब आप कभी सोचना y इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है कि एक्स स्क्वायर है, देख लेता हूं। माइनस एक्स स्क्वायर, ये कहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा, सोच लोगे खुद, सही है ना। इसका नॉट डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट सोचना, ठीक है ना। आओ सोचते हैं। अच्छा, ओहो, वो भी तो चल रहा है ना पैरेलल। इधर दिमाग लगाया, ठीक है भाई। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस, रेडी। इस जगह तो पहले आप ये लिख लें, फिर फटाफट आते हैं अपन इस पे। देखिए, दो तरह के क्वेश्चन होंगे, उनमें से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन एक एक करके बढ़ाता हूं, फिर बताता हूं, ठीक है भाई। क्वेश्चन लिख रहा हूं, है ना, मेरे साथ ही लिख लेना आप। क्वेश्चन है, इफ f of x plus f of y is equal to में f of fx plus f of y for each x, y belongs to R, ठीक है भाई। साथ साथ देख लेना आप, क्योंकि बहुत ही काम का क्वेश्चन है, आपको अपने आप ही स्ट्राइक कर देगा, राइट है भाई। एंड क्वेश्चन वाला कहता है कि f of h is equal to h, एंड देन क्वेश्चन वाला कहता है कि बताइए साहब f dash x और fx क्या क्या होंगे, ठीक है ना भाई। देन f dash x एंड fx क्या क्या होगा। फॉर ईच x, y बिलोंग्स टू R, fh इज इक्वल टू h है, ठीक है, सही। आइए बात करेंगे इस पे। देखिए, जब क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए ना, तो ये फंक्शनल इक्वेशन तो मेरे को लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सिर्फ एक फंक्शनल इक्वेशन है, सामने वाले ने फंक्शन को छुपा रखा है। मैंने पहले भी ऐसी बातें बोली हैं और आज फिर बोल रहा हूं कि फंक्शनल इक्वेशन के साथ में की का देना ये कॉमन बात है। अगर वो नहीं देगा तो भी हम सोच लेंगे, ठीक है ना। सर सोचते कैसे हैं? सोचने का सबसे पहला तरीका, सुनो बड़े ध्यान से, है ना, सोचने का फंक्शनल इक्वेशन में की के सोचने का सबसे नॉर्मल तरीका है एक्स और वाई की जगह जीरो रखना। एक बहुत ही नॉर्मल एक तरीका है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। लेट से मैंने एक्स और वाई की जगह जीरो डाल दिया। अगर मैंने एक्स और वाई की जगह जीरो डाल दिया तो आपको पता होगा बाहर वाला एफ बेटर रहेगा, एक्स की जगह जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो बन जाएगा। सोच लिया आप लोगों ने, इजिकल टू में यहां पर भी एफ ऑफ एफ जीरो बन जाएगा, प्लस में यहां एफ जीरो बन जाएगा। सोचा? आप में से किसी को नहीं पता, लेकिन ये एफ ऑफ एफ जीरो ही बना। क्या आपको बात समझ में आई? और ये क्या है? तो ये दोनों एक दूसरे को क्या बच गया? एफ जीरो इजिकल टू, ध्यान से सुना आपने, एफ जीरो इजिकल टू जीरो दे दी ना की नहीं है। माने हमें नहीं पता फंक्शन कौन है, लेकिन फंक्शन जब भी होगा, जहां भी होगा, जीरो रखने पे जीरो देगा। तो पहली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए, समझ में आ गया? एक सेकंड दोबारा पूछूं, फंक्शनल इक्वेशन के दिए जाने पर की निकालने का सबसे नॉर्मल तरीका क्या है? अच्छा, दूसरा तरीका वापस बोलता हूं, अगर एक्स और वाई की जगह जीरो रखने से काम ना बने तो मैं तुक्के भी लगाऊंगा, फिर मैं एक्स और वाई की जगह वन रखूंगा। मान लो उससे भी काम ना चला तो मेरे पास सिर्फ चार ही तीर हैं चलाने को। ऐसा नहीं कि बहुत सारी अब तो आप एन नंबर की चीजें चलाने लग जाओगे, नहीं ऐसा नहीं, सिर्फ चार तीर चला जाते हैं। एक्स और वाई की जगह जीरो सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा एक्स और वाई की जगह पे वन, तीसरा एक्स की जगह जीरो वाई की जगह वन, और चौथा एक्स की जगह वन और वाई की जगह जीरो। बस इसके सिवा कुछ नहीं है, इन चार के सिवा कुछ नहीं हो तो क्वेश्चन छोड़ दो, ज्यादा बढ़िया, क्योंकि आप खोपड़ी ज्यादा लड़ा रहे हो। फिर तो फंक्शनल इक्वेशन के साथ ज्यादा नहीं झगड़ना, याद है ना, मैंने कल बताया ना, है ना, बस बिल्कुल याद आ गया इस वाले को, सही है ना। हाँ, क्या इसको तो अच्छा लग रहा है, बाद में आपको समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट पे अब कैसे करना है, सेकंड सुनो। ये तो फंक्शनल इक्वेशन के साथ में ना फंक्शनल वैल्यू बताई, ठीक है ना भाई। अब आ जाओ अगला, मांगने वाला क्या मांग रहा है सर? एफ डैश एक्स। आप में से सबको एफ डैश एक्स का फार्मूला रट लेना चाहिए अगर नहीं याद है तो। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में कितना एच, लिख लिया। अब जरा दोबारा से सुनना, अगर आपने मेरी बात सुन ली है तो आपको ये पता होना चाहिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इतना, ठीक है ना। अच्छा, आज एक्स की जगह पर एक्स ही है और वाई की जगह
एफ ऑफ वाई है, नहीं आया समझ। जिन्हें नहीं आया उनके लिए फंक्शनल इक्वेशन ऊपर लिख रहा हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। क्या ये बात समझ में आई? इजिकल टू में दे रखा है एफ ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। क्या भी बात पकड़ में आ गई? आज के टाइम पे x की जगह x है और h की जगह पर एफ ऑफ वाई है, तो मैं इसका यूज करूंगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे h के भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उधर की तरफ बहुत सारी चीजें बदल रही है। देख रहे हैं आप? कोई मेरे को बताएगा इधर क्या बनेगा? एफ ऑफ एफ एक्स, सही ना भाई? एफ ऑफ एफ एक्स प्लस, अच्छा प्लस कितना? एफ वाई का मतलब h प्लस एफ ऑफ h, माइनस में कितना? माइनस में एफ एक्स। नहीं आया समझ में? कुछ चेंज है? एक सेकंड, हाथ खड़ा करके जवाब दें, हाथ खड़ा करके। अब मेरे को भी सुनने में आएगा ना क्या किसके दिमाग में क्या क्या है। कोई गलत नहीं बोलेंगे आप, हो सकता है सही बोले। बोलो। y की जगह पर y कहां है हमारे? एक सेकंड आप दो जने एक साथ मत बोलो, उसको बोले देना बस। f x की जगह पर तो x है, उसके बगल में बस h होगा यहां पर, या कितना होगा? नहीं, मेरे को लग रहा है शायद तुम ज्यादा सोच गए। अरे मैंने क्या किया है, इसका ये वाला जो साइड है ना, ये इसको इससे मैच करा करके इसकी जगह पर ये वाला साइड लिखा है, इसका RHS लिखा है। तो मैंने क्या किया है, x की जगह पर तो x ही लिखा और y की जगह पर, ठीक है। अच्छा ये कह रहे हैं सिर्फ h आएगा, अच्छा गुड, समझ में आया आपको? अच्छा लेकिन अगर h आ गया तो दोबारा सुनना, अगर मैं h आ गया तो गलती कर रहा हूं, वही मैं आपको इसी जगह लेके आऊंगा धीरे धीरे, आप चिंता मत करो। अब देखो क्या गलती होगी, कारण सुनना। गलती ये हो गई कि h अगर बाहर आ गया मार्केट के अंदर, तो मेरे पास में इन दोनों को काटने का कोई तरीका नहीं है, h को भी निभाने का कोई तरीका नहीं है। तो मैं एक छोटा सा ट्विस्ट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूं, x की जगह पर h को और x की जगह पर y को ले रहा हूं, ले लूं, ऐसा भी सोच सकता हूं। ये मेरे लिए किसका रोल निभाएगा? x का, और ये मेरे लिए किसका रोल निभाएगा? h का, ठीक है ना भाई। अब देखते हैं, अब आप सोच पाएंगे क्या? रेडी, नीचे वापस h क्रिएट कर दूं? हाँ साहब, f लिख रहा हूं, सही है भाई। आपने देखा है x की जगह पर कितना है? y, श्योर है? तो मुझे क्या लिखना चाहिए? f ऑफ y, पक्का ना भाई? लिख रहा हूं, मुझे नहीं पता आप जैसा लिखा रहे हैं, पहले आप पे निर्भर हूं, प्लस एफ वाई, वाई की जगह पर एक सेकेंड, फिर वापस आप यहाँ राय तो मत बेलाना प्लीज, है ना, राय तो मत बेलाना, क्योंकि आप सीखोगे नहीं तो आप और उलझ जाओगे, इससे उल्टा भाग जाओगे। हाँ बोलो। वाई की जगह एफ ऑफ वाई आएगा, माने 3f हो जाएंगे। 3f तो ज्यादा भारी हो जाएगा ना, 3f तो ज्यादा भारी हो जाएगा, और ये तो बहुत भारी हो जाएगा। जाएं कैसे, किस रास्ते से जाएंगे? पहला पूरा आप पे है बॉल, पूरी बॉल आपको दे रहा हूं मैं खुद नहीं खेल रहा बिल्कुल भी, मैं पहले बोल चुका हूं, ठीक है ना। रेडी, हटा दूं? बोलो हटा दूं? चलो अभी भी देखें आप कैसे सोचोगे। लास्ट आप ही को निकालना, मेरे को नहीं निकालना। कोई मेरे को बताया कि इस जगह पे ये करो सर आप, बेस्ट। x की जगह h और y की जगह, ये थोड़ा बहुत आइडिया दे रहे हैं कि आप सर x की जगह पर h सोचो, x की जगह h सोचते हैं तो x की जगह पर h सोच रहा हूं, तो यहां x की जगह पर h आएगा। चलिए धीरे धीरे, आप जल्दबाजी मचाओगे ना तो आप गलती कर बैठोगे और करते ही जाओगे लगातार, लेकिन धीरे धीरे निकालो गाड़ी। और y की जगह पर fy की जगह पर, fy की जगह पर x, तो मैं यहां x लिख दूं, fy की जगह x। अभी भी नहीं आया, आपने धीरे से निकाला ना, मामला निकल गया। अभी भी नहीं आया, दोबारा सुन लेना, जिन्होंने दोबारा सुन लेना, दोबारा ध्यान से सुन लेना। fy की जगह कितना? x, तो fy की जगह x लिख दिया, नहीं है। और x की जगह पर h, x की जगह पर h। आपको वहां 2 मिनट देने पड़ेंगे बड़े ध्यान से, क्योंकि अगले में क्वेश्चन खत्म है। अगर देखा तो x की जगह h लिखूंगा तो इस x की जगह h लिख दिया, ठीक है ना। अब वापिस पीछे की तरफ माइनस में कितना लिखा है? fx। अरे fx ये वाला, इसके साथ चेंज नहीं होगा, बस जिसके साथ लगेगा उसके साथ चेंज होगा। अब दोबारा सुनिएगा, ठीक है। आपको पता होगा वहीं कहीं fh की वैल्यू h है, सोच लिया आपने? अच्छा दोबारा से सुनिएगा, ये कितना लिखा है? लिमिट h टेंड टू 0 कितना? f ऑफ h,
माइनस प्लस में कितना x माइनस में कितना fx, क्या होगा इस h की जगह पर डिनोमिनेटर में h आएगा। अच्छा डिनोमिनेटर में ये h की जगह x होगा। अरे क्या कर रहे हो, कबाड़ा क्यों करने में बेटा, अब चुपचाप सुनते जाओ, ठीक है। पहली बात तो वो मैंने आपको बॉल करने को दे दी, वो मेरी गलती थी, ठीक है ना। दूसरी बात क्या, ये जो भी आप यूज करो बेटा ध्यान से सुनना, जो भी बात है ना ये f ऑफ x प्लस s तक ही काम करेगी, नहीं है आपके समझ में। बाकी जगह ये नहीं कि आप सारे बदलेंगे, आप ज्यादा कंफ्यूज हो गए उल्टा। अच्छा आपके काम की बात तो सुनो, क्या आपको पता है कि fh की जगह h आएगा। अरे वाह, h प्लस x माइनस में कितना fx अपॉन में कितना h, क्या करूं तीनों में डिवाइड कर दूं। अगर मैंने तीनों में डिवाइड कर दिया तो आप में से कितने लोगों को लगता है कितना आ जाएगा 1। अच्छा एक और छोटी बात भी पूछता हूं कि अगर बाय द वे मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं कि लास्ट क्वेश्चन है ना भाई, नहीं पहले आप यहां तो कॉपी कर लो, फिर मैं एक घंटे पूछूंगा, पहले आप यहां तो कॉपी करो, क्योंकि आप क्या करोगे ना नहीं तो उलझ लोगे, है ना। आता हूं मैं इस पे दोबारा से आता हूं, अब चुपचाप वापिस अगला क्वेश्चन सुनना आप। हाँ आया, हाँ हाँ स्पेस छोड़ देना 4 लाइन का, क्योंकि आप ही तो निकालोगे ना, मैं थोड़ी ही बनाऊंगा। अभी आप चलते रहो, मेरे को तो सिखाना है, मेरे को पता है आप कहां गलती कर गए, पिछली बार वाली गलतियों से मैंने भी सबक लिया। हाँ भाई पहला काम क्या करना है, अरे नहीं सबसे पहला काम f डैश x की वैल्यू, हाँ वो बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं रख दूंगा, ठीक है ना भाई, हाँ वो 0 रख लेंगे, है ना। अच्छा लिमिट में आता हूं, ठीक है, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0, ब्रैकेट में क्या लिखना है f ऑफ x प्लस h माइनस में कितना f ऑफ x डिवाइड बाय कितना h, ये इसको सीख के जाएंगे अपन, ध्यान से सुना। कितने लोगों को लगता है कि x प्लस h दिख रहा है, इसका किससे कंपैरिजन करूं, इसके LHS से। तो बताइए साहब fx प्लस y होने पर fx प्लस fy लिखते हैं, तो fx प्लस h होने पर f ऑफ x प्लस f ऑफ h लिख देंगे, माइनस में कितना fx अपॉन में कितना h, ये दोनों कट गए और लिमिट में h टेंड्स टू 0 चल रहा है। बड़े ध्यान से फिर सुनने की बारी है, ठीक है ना भाई। अगर ये चल रहा है, अब देखो यहां पे वैल्यू मत पुट करना, अब ये दूसरी चीज उसने एक सपोर्ट में दे रखी है, कहता है fx होने पर आपको x स्क्वायर इंटू gx लिखना है, तो जल्दी से बताओ fh होने पर क्या लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर इंटू g ऑफ h अपॉन में नीचे कितना h से h उड़ा दूं, अब मुझे h की जगह क्या रखना चाहिए 0, तो इट इज 0 इंटू g0 और 0 इंटू g0 इज 0, क्योंकि g0 कैन नॉट बी एन इनफाइनाइट नंबर, क्योंकि वो कंटिन्यूस फंक्शन है, सही है। तो इसका मतलब ये कोई नॉर्मल नंबर होगा, 0 से मल्टीप्लाई पे 0 दे देगा। क्या आपको इस क्वेश्चन में कुछ भारीपन लगा, नहीं ना, हल्का तो है, आपने उस क्वेश्चन को जानबूझ करके बहुत भारी कर दिया था, ठीक है। अगले बार में देखें कितने जने बचाएंगे, दौड़ गया हूं। देखो 3 लाइन लिखने के लिए ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड बहुत होते हैं, जल्दी, सही है। हाँ भाई
अगर fx प्लस वाई इज इक्वल टू fx इंटू fy हो और fx की वैल्यू जरूरत पड़ने पर 1 प्लस x इंटू gx इंटू hx लिखी जा सके, जहां पर 0 रखने पर लिमिट gx a दे रही हो और hx b दे रहा हो, तो f डैश x की वैल्यू बताओ। ठीक है, आपका क्या काम है, फार्मूला लिखो, फार्मूले में चेंज करो और उसके बाद में बात करो। ठीक है, बिल्कुल। आप में से जो भी है ना सीखना चाहता है, मैंने उसके लिए अगले क्वेश्चन को लिख दिया है, एक बार ट्राई करके देखे और फिर मेरे को बताना कितना मुश्किल है, क्योंकि मैं इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा ना जिस पे आपको ये लगे कि ये चीज तो मुझे आती ही नहीं है। मैं रिकवर कर रहा हूं बहुत तेजी से, मैं चाहता हूं वो क्वेश्चन आप ही करोगे। उसका आंसर 1 है, ध्यान रखना। उसमें एक ही गलती है, x, वो x नहीं होगा, वो fx होगा, आपको सोचना पड़ेगा। तो आपको पता लगेगा fx से fx कट जाएगा, दिख गया। घर बैठ के सोचना, मैंने आपको रास्ता दिखा दिया एंड तक का। ठीक है ना, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पार नहीं जाए। चलो ये लिखा, ये फार्मूला लिख लिया, फार्मूला लिख करके fx प्लस h भर दिया, किससे मिला के भरा? अरे ये तो गिवन डिफरेंशियल सॉरी गिवन फंक्शनल इक्वेशन नहीं आई समझ में। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि अब की बार, पिछली बार fx प्लस fy था, अब की बार fx, तो बताइए मैं fx प्लस h का क्या करूंगा? अरे नहीं, यहां पे इसकी जगह क्या लिखूंगा? fx इंटू fh। ये तो फर्क पड़ेगा पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। क्या फर्क है? एक इसका ही तो फर्क है फंक्शनल इक्वेशन का, नहीं है ये समझ में। अब बताइए इसके बाद में अगर देखा जाए तो fx इंटू fx, क्या आप कुछ बता रहे थे कॉमन वोमन, क्या करना है? fx कॉमन ले लूं, इस बार काटेंगे तो नहीं ना भाई? चलिए साहब, आपने जैसा बोला बात समझ में आई मेरे, है कि नहीं? लिमिट h टेंड्स टू 0, आपने बोला इसे लिख लो fx इंटू fh, माइनस में कितना fx, अपॉन में कितना h। बताइए क्या कॉमन ले रहे हैं? fx। अब मेरी ब्लैंक को कोई मेरे को बताया कि सर ये आपने क्या किया है, मेरे दिमाग में आ गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 सुनना fh माइनस 1 अपॉन h। कोई बताइए मैंने क्या किया? कॉमन तो ले लिया, बाहर कैसे ले गया लिमिट के? कारण बताओ, हाथ खड़ा करके, पिछली बार की तरह कबाड़ा नहीं। fx को बाहर क्यों ले गया बताओ? बिल्कुल सही, x पे लिमिट ही नहीं लगेगी, लिमिट x पे लगेगी नहीं तो ये बाहर है, कांस्टेंट हमारे लिए। क्या आप ये बात समझ गए? अच्छा दूसरी बात अब सुनना, h की जगह क्या रखोगे? 0, तो क्या बनेगा? f ऑफ 0। सही है। अच्छा लेकिन f ऑफ 0 नहीं है, लेकिन fx की वैल्यू दे रखी है, तो मैं fh की जगह क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा बोलो? 1 प्लस h इंटू fh gh इंटू hh। नहीं है? लिखो 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 लिखो, जल्दी आओ जल्दी आओ, आप तो लिखो, फटाफट लिखो, टाइम वेस्ट नक्की, फटाफट चलो। क्या आप ये बात समझते जा रहे हैं? लिमिट h टेंड टू 0, 1 प्लस h इंटू gh इंटू hh। सही है। माइनस में कितना? 1, अपॉन में कितना? h। क्या कहता हूं, 1 से 1 काट दूं, इस h का क्या करूं? h से h कैंसिल कर दूं? कर दिया। अब जल्दी से बताओ, h की जगह g0 की वैल्यू दी है, कितनी दी है? a। देखो ना, वो लिमिट तो नाटक है, सही है ना? कितना बना? a। अच्छा h0 b, तो आंसर कितना हो गया? a b। क्या है? f डैश। कोई मेरे से प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है क्या? बाहर में जाना ना, मैंने दूसरा पता। अच्छा जो ये fx बाहर बैठा है, ओहो इसे आप मिस कर रहे हो सर, तो मिसिंग बोल दिया करो ना आप तो। मैंने कहा ना कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो बाहर में जाना ना, तुम लिख लेना ना खुद, अगले पाओ आप तो, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम क्यों नहीं समझ रहे भाई? एक तो मेरा इसमें 30 सेकंड मेरी सोच से ज्यादा ले लिया तुम लोगों ने, पता है मेरे को 2 बार तो यही घुमा लिया। अगला क्वेश्चन, हाँ भैया मेरे साथ साथ लिखने वाले लोग जल्दी से, f3 इज इक्वल टू 5, f'0 इज इक्वल टू 11। सही भाई? देन चलो मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है भाई? यहाँ 12 f'3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना भाई? अब शीट का नहीं रहा, अब भी खत्म कर दिया। बोलो f'3 की वैल्यू सुननी है। सुनो भाई, अब जल्दी से बताना, कौन मेरे को f'3 का फार्मूला बोलेगा? f'3 का फार्मूला तुक्का ही तो मारना है, कोई भी तुक्का मार सकता है। f'3 का फार्मूला
पीछे उधर की तरफ इतना बड़े पहाड़ जैसे समूह में कोई बोल दे भाई। हाँ बोलो तुम। f'3 इज इक्वल टू बेटा बोल लिमिट h टेंड्स टू 0। बिल्कुल सही, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h माइनस में कितना f3 डिवाइड बाई h। अब जल्दी से इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ। क्या लिखना चाहिए मुझे? f3 इंटू fh कॉमन क्या आएगा? f3 इंटू fh माइनस में f3 डिवाइड बाई कितना h। क्या कॉमन ले लूं? f3। क्या बोलो तो f3 को पूरी तरह बाहर ले जाओ, लिमिट h टेंड टू 0 अंदर ही अंदर fh माइनस 1 अपॉन। और अब की बार fh नहीं दिया कहीं पूरी कहानी में, हर बार वो fx दे रहा था। ध्यान से देखा आपने? पिछली बार देखो fx दिया था, उससे पिछली बार भी fx दिया था, इस बार fx नहीं दिया। तो मुझे जरूर की जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे की जरूरत पड़ेगी तो मुझे x और y की जगह टिका दूं 0। तो बताओ साहब f0 प्लस 0 इज इक्वल टू f0 इंटू f0। कोई मेरे को बताएगा f0 प्लस 0? f0 प्लस 0 माने f0। इस f0 से ये f0 काट दूं? कितनी बार कटा? एक बार। तो f0 की वैल्यू 1। तो बताओ साहब 0 रखने पे f0 की वैल्यू 1 माइनस 1 0 बाय क्या लगाऊं? लॉपिटा लगा दूं? लॉपिटा लगाते fh का डेरिवेटिव बोलो f डैश h। इसका मतलब ये बन गया f डैश h माइनस 1 का 0 अपॉन 1। तो f डैश h माइनस 0 अपॉन 1 और लिमिट h टेंड टू 0। और आगे किसी को मिस करवाओगे पहले लिख दूंगा f3। श्योर है भाई? अब सुनो साहब f3 इंटू में h की जगह 0 रखते हैं f डैश 0। क्या मेरे पास f3 पड़ा है? f3 की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 12, आंसर 60। सही भाई। लोग पता नहीं क्यों, आपने क्वेश्चन बोला, मैंने लिखा यहां 11, आपने 33 बोल दिया। अभी भी आपको मैं ट्रिक बताऊं या समझ में आ गई? कैसे क्वेश्चन में तो मूर्ख बना रहे हैं यार, क्या बेवकूफ, मेरे से इतना क्यों घिसवाया? सीधे सीधे गुणा कर देते ना। नहीं आया समझ में? आंसर इतना सिंपल है। मतलब कई बार तो क्वेश्चन में देखते बताते अरे इसका तो यही आंसर होगा, सामने वाला एक बार के लिए हवा में आ जाता है कि वो 33 ये 60 आ गया। आया? नहीं आया। ऐसे क्वेश्चन में जिनमें नंबर होता है ना उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता बच्चा। चलो आगे। क्या आपको ये फंक्शनल इक्वेशन वाले क्वेश्चन में अभी तक कुछ बोरियत लगी? अच्छा, अब वो उसकी गलती ढूंढ लोगे? उसकी गलती ढूंढ लोगे खुद? नहीं आया तो हाँ नहीं भरते। क्या हुआ था बताओ सही। ठीक है, लास्ट पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, दो इट इज वेरी लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि मार्केट में है लोग इसकी 3 तरीके बता देते हैं, मैं 4 भी बता सकता हूं, ठीक है, लेकिन क्या मतलब है उसका? ठीक है, आना तो है नहीं, ठीक है, तो आप भले 5 तरीके बताओ, बच्चे की कॉपी भरो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, मैं आपको छोटा तरीका भी बता दूंगा अगर बाय द वे जो काम में आ जाएगा वो रेडी आ जाएगा। सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को, टाइम वेस्ट करे बगैर। क्वेश्चन है डिटरमाइन द फंक्शन satisfying f of x upon y is equal to fx minus f of y। राइट है भाई? सबसे पहला स्टेप, राइट डाउन f डैश x। सबसे पहले f डैश x लिख लो, fx माइनस fy। कितने लोगों को आइडिया कि ऐसा फंक्शनल इक्वेशन, क्या बकवास क्वेश्चन, मैं ऐसे आंख बंद करके बता देता सर आपको। हाँ बोलो ना ढंग से, लॉग क्या? लॉग एक्स। अरे बोलो तो लॉग एक्स बोलो ना, लॉग क्या होता है? और किसी, अरे रुको, मजाक की बात नहीं है, किसी को याद है अपन ने एक बार बहुत पहले टेबल बनाई थी और मैंने आपको मना करा था कि log x नहीं बोलोगे कभी भी, k log x। क्या आंसर आया? k log, और एग्जैक्टली इसका आंसर k log x से निकलेगा। ठीक है, लेकिन क्यों, पूरे तरीके से कैसे आएगा, मैथमेटिकली कैसे आएगा, उस पर सोच रहे हैं। रेडी? सबसे पहले f डैश x लिख लो, ठीक है, लिमिट h टेंड टू 0 f x। मेरे साथ साथ कॉपी करो क्योंकि मैं इसका स्टेप लिखवा रहा हूं। राइट है ना भाई? लिख लिया? दूसरा, यूज गिवन फंक्शनल इक्वेशन रिलेशन
सही भाई, आपका जो फंक्शनल इक्वेशन है ना उसके रिलेशन का यूज करो, ठीक है, इन एफ डैश एक्स, ठीक है भाई, जो आपका फंक्शनल इक्वेशन का रिलेशन है उसका यूज करेंगे। कर लिया? कैसे यूज करेंगे सुनना, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से। अब की बार गलती क्या हो जाती है, मैंने आपको इतने क्वेश्चन करा दिए ना, 4 क्वेश्चन पे आ गए, चौथे क्वेश्चन तक अब तक आप क्या करते थे, इसको इससे कंपेयर करते थे, एलएचएस को एलएचएस से। लेकिन आज आपको झटका लगेगा, कंपेयर कैसे करूं सर, ये प्लस है वो डिवाइड है, सही है ना, तो आप उल्टा कंपेयर करो, ये दोनों माइनस है, ये दोनों माइनस है। नहीं आया समझ में? क्योंकि हमें तो गाड़ी निकालनी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, में बिना टाइम वेस्ट करे सीधी सीधी सी बात, आप में से किसी को समझ में आया तो मेरे को हाथ खड़ा करके जवाब दो, सर ये लिखेंगे अपन। हाँ बोलो बेटा। तो f ये बोल रहा है x की जगह पर x प्लस h सोचूं और y की जगह पर fx, तो ये कह रहा है fx प्लस h अपॉन x, श्योर है? ठीक है, और डिवाइड बाय नीचे क्या चल रहा है, h, ठीक है ना भाई। अब आगे लिखेगा तीसरा स्टेप, देखो साहब तीसरा स्टेप क्या है, ठीक है ना भाई। तीसरा स्टेप है रिमूव x फ्रॉम f dash x and take rest of function is equal to k। इस पूरी कहानी से कैसे भी करके x को बाहर खींच लो, अगर है तो, नहीं है तो मत खींचना, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये पूरा समान फंक्शन के अंदर है, इसके बाहर सिर्फ h है, इसमें कोई x नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है नहीं है, मैं दिखाता हूं कैसे, ठीक है। ध्यान से सुनना, लिमिट x टेंड टू 0, ये सब कुछ f डैश x चल रहा है, सही है भाई। आपके सामने लिखा आ रहा है f1 प्लस h बाई एक्स, सही है। अब मैं इसके नीचे जानबूझ करके एक h बाई एक्स क्रिएट कर रहा हूं, और h बाई एक्स क्रिएट करने के लिए एक x बन रहा है, और जो ये बना ना x को छोड़ करके उस सबको k मान रहा हूं, उस सबको क्या मान रहा हूं, k, कि मैंने क्या बोला, एंड टेक रेस्ट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू k, x को हटा लो बाकी सबको k मान लो, ठीक है ना भाई। अगर आपने इसे k मान लिया तो कितना बन गया, k बाई एक्स। क्या यहां तक की बात पकड़ में आ गई, k बाई एक्स। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना भाई, रेडी, तो मैं अगले पॉइंट पे लिख रहा हूं, पॉइंट नंबर 4, ठीक है ना, इंटीग्रेट एफ डैश एक्स, ठीक है ना भाई। अगर मैं आपको बताता हूं ये, क्योंकि मेरे को बताना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। अगर मैं एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करता हूं तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन होता है एफ एक्स, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स, k कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन में पार्ट, तो k तो आ गया बाहर, इंटीग्रेशन में कौन फंस गया, 1/x, और 1/x का अगर याद हो तो बेस्ट, नहीं तो मैं बोल देता हूं ln x। तो आप में से किसी को लग गया k इंटू ln x प्लस c। अगर आप c को रिमूव करना चाहते हैं तो वो की का यूज कीजिए, 0 0 वगैरह वगैरह, सही है ना भाई। नहीं आया, पहले यहां तक लिख लो फिर आगे चलता हूं, है ना। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको, है ना, ठीक है। अगर जैसे बाय द वे किसी के मन में आ गई कि सर वो सी को कैसे हटाओगे, उसको भी समझा देता हूं, ठीक है ना, फिर नहीं तो रह जाएगा मेरे से, ठीक है। पांचों पॉइंट सुनिएगा। आप में से किसी को भी एक बात और, तब तक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना, जो फटाफट लिखता है, फटाफट आता है, फटाफट सुन रहा है, उसको समझ आ रहा है कि यार गड़बड़ क्या हो सकती है। सर ने मेरे को अब तक ये सिखाया एक्स और वाई की जगह 0 0 डालना, लेकिन अगर मैंने 0 0 डाल दिया तो तबाही मच जाएगी। अच्छा 1 0 डाल दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो बेस्ट क्या है, 1 1, सबसे आसान, नहीं है तो मैं आपके लिए x और y दोनों की जगह पर 1 1 डालता हूं। क्या याद आया, ये कितना बन जाएगा, f1 इज इक्वल टू f1 माइनस f1, नहीं आया। इसका मतलब मेरे लिए ये वाला f1 और ये वाला f1 कैंसिल आउट, इसका मतलब f1 इज इक्वल टू 0। अब अगर मुझे पता चल गया कि f1 इज इक्वल टू 0, तो मुझे पता है कि मेरे पास में fx इज इक्वल टू आया है k ln x प्लस c। मुझे x की जगह पे क्या रखना चाहिए, 1, ताकि f1 बन जाए और k ln 1 बन जाए और प्लस में c आ जाए। आपको पता है f1 की वैल्यू 0, तो इट है 0 और ln 1 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी चमकी, 0। तो c की वैल्यू 0 होते ही आपके लिए ओरिजिनल fx इज इक्वल टू k ln x ही आया। क्या मेरी बात समझ गए, सही है। अगली बात बताओ,
भाई ये डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन जो है थोड़ा अलग तरह का खेल है, ठीक है। हालांकि मैं आपको फिर बता देता हूं कि पहले आप ये लिख लें, है ना, क्योंकि आप लिखने में लगे हैं। हाँ 2 प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई डिवाइड बाई 3 एफ डैश 2 इज इक्वल टू बी 2 है। आइए लास्ट क्वेश्चन चल रहा है हमारा चैप्टर का लास्ट। इतनी जल्दी खत्म? अरे तुम इधर दिमाग लगाओ, बाद में करेंगे बात, है ना। हाँ भाई पहली बात, सबसे पहला स्टेप क्या है भाई, एफ डैश एक्स का फार्मूला लिखना। लिख लूं भाई, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, बोलिएगा, देखिए ये चीज फिर समझने, बहुत ध्यान से समझने लगे। अगर मैं लिखता हूं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में कितना, एफ एक्स डिवाइड बाई एच। फिर दिमाग से लगाइएगा। देखिए सर आप अगली पॉइंट को सुनना, मैंने कहा कि हर बार हमको इसमें कैसे भी करके फंक्शनल इक्वेशन की एंट्री करानी है, लेकिन फंक्शनल इक्वेशन की एंट्री तभी हो सकती है जब ये x प्लस एच बाई 3 होता। क्या आपने मेरी बात सुनी? हाँ, तो आप में से कई लोगों के दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि क्या मैं इसे f3x प्लस 3h बाई 3 बोल दूं? अच्छा, तो फिर ये पास वाले का क्या करोगे सर? मैंने कहा इसे भी जानबूझ करके 3x प्लस 3 इंटू 0 बाई 3 कर रहा हूं। अभी भी आया? अच्छा, अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो लिमिट एस टेंड टू 0, फिर दिमाग लगाना। क्या आपको ये पता चल गया कि मुझे इसकी जगह लिखना चाहिए 2 प्लस f3x प्लस f3h डिवाइड बाई 3। जिनको ये बात बोलने में आ गई कि ऐसे लिखना है, वो अब काफी हद तक चीजों को पकड़ना सीख गए। वो जो पहले वाले फंक्शनल इक्वेशन को यूज करते समय जो गड़बड़ हो रही थी ना, अब वो धीरे धीरे दूर हो चुकी है। अभी भी अगर किसी को नहीं आया तो वो पास वाले में फिर ट्राई कर ले भाई। सही है भाई, मेरे को जल्दी से बता देना कि अगले वाले के अंदर ही माइनस में क्या लिखना है। 2 प्लस एफ ऑफ 3x प्लस एफ ऑफ 3 इंटू 0 बोले तो 0 डिवाइड बाई 3 और अपॉन में नीचे कितना h, वो तो चली गए। सही भाई, यहां हमारे से h एक मिस हो गया, तो आप में से कोई बाद में एकदम से हैरान करेगा h h h h, समझ नहीं आएगा। सही है भाई। अच्छा, कितने लोगों को लगता है एलसीएम 3, इस 2 से ये वाला 2, f3x से f3x बचा कितना, f3h माइनस f0। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका मतलब ये बन गया लिमिट s टेंड टू 0, लिमिट s टेंड टू 0 f ऑफ 3h माइनस में कितना, f ऑफ 0 डिवाइड बाई 3h। सोच लिया आपने? अब हमारे पास में काफी हद तक चीजें यहां तक भी पकड़ में आ गई। अच्छा, सामने वाला कह रहा है कि f डैश 0 इज इक्वल टू कितना है, 2। अपन को f डैश 0 का यूज करने की जगह चाहिए। सोचिएगा, h की जगह 0 रखता हूं, f0 माइनस, तो ऊपर बचा 0, नीचे बाय, तो फाइनली लॉपिटल लगाता हूं तो f डैश 3h का, देख ध्यान से, अरे ये सुनना है मेरे को, f डैश 3h का, f3h का, सॉरी f3h का, f डैश 3h और फिर 3h का 3 नहीं है। अब रुक करके मेरी बात का जवाब देना, बाकी बातें बाद में करेंगे। h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 का डेरिवेटिव बोलो, f इसका। कौन बोलेगा? हाथ खड़ा करके कोई बताए कि एक जने में मैं सर अब तक 3-4 जने जो कॉमन लिया वो हटा रहा हूं मैं। हाँ बोलो, तुम बोलो। हाँ, इसका डेरिवेटिव 2h माइनस 2 इंटू एफ डैश h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1। सही है भाई, 100% सही है। बैठो एक सेकंड, कितने लोग अब इसका भी डेरिवेटिव बोल देंगे? जरा सुनना, h स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 का, इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन। पहले किसका होगा? पहले f का, f का डेरिवेटिव f डैश, ये कुछ h स्क्वायर बाई 2 प्लस 3। फिर किसका होगा? अंदर वाले का h स्क्वायर बाई 2 का 2h बाई 2 और 3 का 0। नहीं आया समझ में? अच्छा, कहीं इस 0 की मल्टीप्लाई करने से 0 तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट है। हाँ? अच्छा, आगे सुन लेना, आगे की बात, वापस आ रहा हूं मुद्दे पे। यहां पे समझना, 3f डैश 3h समझ में आ गया। f0 का डेरिवेटिव सुनना है मुझे, f डैश 0 आगे 0 का 0, तो उसकी वजह से 0 समझ में आ गया। वैसे समझते तो कांस्टेंट का 0, अरे f0 कांस्टेंट है, h थोड़ी ना। नीचे h का 3h का बोलो, 3 से 3, लिमिट में h की जगह पर 0 रखते ही f डैश 0 की वैल्यू 2। इसका मतलब f डैश x इज इक्वल टू 2, f डैश x की वैल्यू 2, तो जल्दी से बोलो इसका इंटीग्रेशन fx, 2 का इंटीग्रेशन 2x, 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस c
सही है ना भाई? नहीं आया? सी, अरे इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, हर इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट होता है 2x प्लस सी। आने वाले टाइम में वो सीखते जाएंगे, तब तक सी के लिए बाद में कर लेंगे। आंसर आ चुका है 2x फिलहाल तो। सही, कॉपी कर लें यहाँ तक, ठीक है ना भाई? यहां तक की कहानी पकड़ में आ गई? यहां तक कोई मुश्किल है तो बोलिए। अब बड़े ध्यान से एक और बात सुनते जाना। अब मैं जो आपको चीजें सिखा रहा हूं वो सुनो आप। ये तो हुआ ऐसा, ये हमारे सर पे गिरा हुआ पहाड़ है, इसका हमारे पास कोई तोड़ नहीं है, ठीक है ना? लेकिन तोड़ बड़े ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। इसको आपको समझना। ये आपको कितने अंदर आदमी दिख रहे हैं? मुझे 3 दिखते हैं, क्योंकि बाहर 3 है तो अंदर भी जरूर 3 गए होंगे। वो तीसरा जो नहीं दिख रहा वो 0 है। सही है? तो इसका मतलब ये कि x का fx बन के बाहर आया, y का fy बन के बाहर आया, तो ये f of 0 है। नहीं है समझ में? इसका मतलब c निकालने के लिए जो f0 की जरूरत है ना, तो मैं x की जगह 0 डालूंगा, एक खट से बाहर आ जाएगा। अभी भी नहीं आया? आ गया थोड़ा थोड़ा समझ में? नहीं आया? अब मैं एक और चीज बोलता हूं, ठीक है ना? जिनको ये बात समझ में आती है, उन्हें पता है मैथ्स बहुत अलग है। पता है हमको क्वेश्चन कराते समय वैसे ही दर्द होता है। पता है क्यों दर्द होता है? कि एक तो क्वेश्चन करने की भीड़ भाड़ में क्या होता है ना, कि ये भी कराओ वो भी कराओ, क्योंकि है ना पेपर में ये भी आ सकता है वो भी आ सकता है। इस भीड़ भाड़ में मैथ्स का एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है। वरना बच्चे के लिए ये बहुत ही गजब चीज है कि यार कि क्या अलग तरह की थॉट है। मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये क्वेश्चन देखते आपको समझ में आ गया k ln x है, ये देखते ही आपके दिमाग में आ गया k ln x है। इसका मतलब बेवकूफी है, इतनी दूर तक कहेगा डिटरमिनेशन ऑफ फंक्शन का, कि फोकट की बात कर रहे हैं इतना टाइम खराब करके। आपको पता चलेगा जितने वो डिटरमिनेशन ऑफ फंक्शन वो आपके सामने पटकेगा ना, उसमें से आधे से अधिक आप देखते ही क्रैक कर दोगे, आपको पता ही नहीं है। आप में से किसी की नजर नहीं पड़ रही कि आपने कभी जिंदगी के अंदर ये देखा हो ना, ढंग से देखोगे ना तो आपको सेंट्रॉइड दिखेगा। सेंट्रॉइड, आप ध्यान से देखो, सेंट्रॉइड दिखेगा। आया समझ में? अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि फिर ये कौन है? ये तो सेंट्रॉइड है, ये कौन आ गया? ये कौन है भाई? तो अब आपको समझ में आएगा ये सेंट्रॉइड का जस्ट ऊपर का पॉइंट है। ये सेंट्रॉइड के ऊपर का पॉइंट, ये क्या चीज है? अरे ये बोलने का मौका ही नहीं पड़ता। अभी बैल बच जाएगी, आपका दिमाग खत्म हो जाता है, ठीक है ना? तो बोलने का कभी जिंदगी में मौका ही नहीं पड़ता। वरना बोलने की तो बहुत इच्छा होती है। मैथ्स को ऐसा क्यों बना के रख रखा है? इसको भूत बना दिया बेचारे को, ठीक है ना? ये क्या चीज है सर? अरे बहुत सिंपल है यार, तू दिमाग लगाना, बच गई। आप में से किसी के लिए भी 10 मिनट 5 मिनट का टाइम हो तो समझने की जरूरत है। आप में से किसी को समझ में आया ये रहा 0, तो ये 0, f0 है। 0, तो ये x, fx है। x, fx, तो ये क्या है? y, सही ना भाई? अब इसको भी समझना। ये अगर ये है तो सर फिर वो फंक्शनल इक्वेशन क्या है? ये कर्वेचर है। कर्वेचर क्या चीज होती है सर? कर्वेचर क्या चीज होती है ना? बात समझ में आई? अब कर्वेचर को समझो। कर्वेचर कैसा है? ये फंक्शन, इसका f' दुनिया में आया है, इसका f' 2 आया है। जिसका भी f' आ सकता है, जिसका भी दुनिया में f' आया, पहली बात तो वो टूटा फूटा नहीं था, क्योंकि वो कंटिन्यूअस था। ये हमने इस चैप्टर से सीखा है। दूसरी बात ये कि उसके हर पॉइंट पे इजी कर्व थे, उसमें कोई शार्प नहीं था। तो आपने 2 बातें सीख ली। अब तक तो हम dy/dx निकालने के, f' निकालने के पीछे पड़े रहे। चैप्टर का मर्म तो समझ ले 2 मिनट बैठ करके, है कि नहीं? इसका मतलब ये कि ये स्मूथ कर्व है सर। किसी का f' दुनिया में, इसका मतलब वो बहुत लाइट कर्व है, इजीली लिया जा सकता है। अगर लिया जा सकता है तो इसके 3 पॉइंट पकड़े हैं इसने। एक पॉइंट का नाम 0, f0 है, दूसरे पॉइंट का नाम है ना x, fx है, x, fx, और तीसरे पॉइंट का नाम y, fy हुआ होगा, जरूर ऐसा होगा। और उसमें से किसी ने इन तीनों को मिला लिया होगा। तीनों को मिलाने पे कहीं सेंट्रॉइड आया होगा। जो सेंट्रॉइड आया होगा ना, उसको दुनिया वालों ने कहा होगा कि सेंट्रॉइड, इस सेंट्रॉइड की वैल्यू रही होगी 0 + x + y / 3। क्या बोलोगे? 0 + x + y / 3। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई? और दूसरा कॉमा, दूसरा बना होगा f(0) + f(x) + f(y/3)। क्या आप ये बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये पॉइंट यहां कहीं रहा होगा। अच्छा, ये पॉइंट अगर यहां रहे तो इसका मतलब सर ये तो वो है ना जो राइट हैंड साइड है उसका, इसमें f0 की वैल्यू 2 है। इसका मतलब इसका राइट हैंड साइड मेरे को दिख रहा है, क्वेश्चन दिखने लग गया है कि नहीं? सर फिर वो LHS क्या है? मैंने कब बताता हूं, सुन LHS बताता हूं। ये कौन है? पता है ये कौन है? सर ये कर्व है। मैंने कहा किसका कर्व है? फंक्शन का। किसका कर्व होता है? फंक्शन का कर्व होता है। तो इसका मतलब ये सर y = fx है। अरे y = fx में ये y अलग, वो x अलग। आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो कैपिटल Y कर लेता हूं बस, ताकि अपने को कंफ्यूजन ना रहे। तो कैपिटल Y = fx। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा सर ये है क्या चीज, वो तो बताओ। मैंने कहा वो तभी बताऊंगा जब तू इसको ऊपर चलेगा, इस कर्व पे आ जा, इस जगह, है कि नहीं? अगर आप इस जगह पहुंच गए तो आपको पता होना चाहिए
कि ये कैसे काम करता है। x की वैल्यू इस लाइन पर x की वैल्यू, ये x कोऑर्डिनेट है, सेम रहेगा। तो इस पॉइंट पर जब आप पहुंचोगे ना तो उसकी वैल्यू होगी 0 + x + y/3। सही है। तो फिर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करूंगा? x की इस वैल्यू को उठा करके फंक्शन में रखूंगा तो ये कैसे दिखेगा? f0 + x + y/3। अब आपको समझ में आया ये कौन है? वो जो LHS है वो ये रहा। आज के टाइम पे ये दोनों बराबर आ गए, नहीं तो अभी ये ऊपर है और ये नीचे है। नहीं है ये समझ? जब ये बराबर आएंगे तो कैसे बराबर आएंगे? ये दोनों बराबर तब आएंगे व्हेन इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई इस कर्व को है ना इसे कान पकड़ के खींच देगा ना तो क्या होगा? ये वाला पॉइंट जम कर खट इसके चिपक जाएगा और ये दोनों की हाइट बराबर हो जाएगी, तब हम कहेंगे दोनों बराबर हो गए। अभी भी नहीं आया समझ में? इसका मतलब ये कि ये कैसे होगा समझ में आया? इसका मतलब ये ऐसे होगा कि जब ये पैरेलल हो जाएगा ना तब ये fx = 2x + c बन जाएगा। नहीं है समझ में? आया थोड़ा वो समझ में? माने एक स्ट्रेट लाइन पे 3 पॉइंट है, ये एक स्ट्रेट लाइन पे 3 पॉइंट है। कर्वेचर जो है ना वो स्ट्रेट लाइन है, कोई जरूरी नहीं एक्स एक्सिस के पैरेलल, ऐसी भी हो सकती है। क्या भी बात समझ गए? नहीं है कि 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे है। जिनको मेरी बात समझ में आ गई, मुझे नहीं पता इससे आप आंसर निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, लेकिन आप में से कई लोगों को एक नेट आइडिया बनने लग गया कि यार ये फंक्शनल इक्वेशन कुछ बताती है, चुपचाप ये कुछ बताती हैं, है कि नहीं? और जिन्हें ये समझ में आ गया मैं उनके लिए, है ना, उनके लिए एक और कमाल की बात बताता हूं बड़े ध्यान से। एक मिनट और लूंगा बस, मुश्किल से 1 मिनट, है ना, ये लास्ट मिनट होगा, लेकिन आप में से कई लोगों के लिए बहुत काम का मिनट होगा। fx + y/2 = में किसी ने लिखा है fx + fy/2। बात समझ में आई आपको? मान लो ऐसा लिखा है, इसमें कितने फंक्शन है? 2 पे खेल हो रहा है कि नहीं? अब जरा मैं आपके सामने एक और बात बोलता हूं, बड़े ध्यान से फिर से सुनना है। फिर से कर्वेचर बनाओ सर, बना लिया। अच्छा इस पॉइंट का नाम x, fx बोलो सर, बोल दिया। इसका नाम y, fy बोलो, बोल दिया। इस कर्व का नाम सर कैपिटल Y = कैपिटल F ऑफ कैपिटल X बोलो, बोल दिया। सही है ना भाई? अब काम की बात सुनो, इन दोनों को मिलाया, सोच लिया आपने? ये तो सर मिड पॉइंट है, वो सेंट्रॉइड था, ये मिड पॉइंट है। इसका मतलब सर ये मिड पॉइंट पे खड़ा है। सही है। मिड पॉइंट की वैल्यू अगर कोई देखेगा तो मिड पॉइंट में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों होते हैं। इसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू x + y/2, fx + f of y/2 होगी कि नहीं होगी? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो एक छोटी सी बात बताना, इस लाइन पर कौन नहीं बदलेगा? x। तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x + y/2। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? और इस x को इस y की जगह, इस x की जगह रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी है? f of x + y/2। इसका मतलब ये कि ये जो है वो ये है, और ये जो पॉइंट है इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो ये रहा। आज के टाइम पे दोनों बराबर हैं। और ये कब होंगे? जब मैं इसको खींच दूंगा, खींचते ही वाला पॉइंट खट इसके लग जाएगा। इसका मतलब वापस सुनना, इसका मतलब ये कि अब की बार फिर से स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन का नाम क्या होता है? y = mx + c। लेकिन हमारी दुनिया में हम इसे प्यार से y = ax + b बोलेंगे। सही है? अब बड़ी ध्यान से सुनना, जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा जरूर f'0 दिया जाएगा, जरूर f'0 दिया जाएगा। कैसे सुनना, इसका बताएंगे जरा, इसका f' कितना होगा? a। सही है। अच्छा x की जगह 0 डालो, a, ठीक है ना? तो f'0 बराबर कितना हो गया? a। समझ रहे हैं? और a की वैल्यू 2 है। इसका मतलब ये कि मेरा फंक्शन जो होना था वो y बराबर कितना होना था? 2x + b बोले तो c, इसीलिए हम डायरेक्ट देख सकते थे। मतलब इस पूरे टीम को करने की कोई जरूरत नहीं थी, सीधा काम करना था कि अगर 3 चीजें मिलके 3 चीजें दे रही हैं तो आपको डायरेक्ट यूज करना है fx = ax + b। सही है? और आपको नहीं पता, उसने देने वाले ने एक f0 = 0 भी दिया था, f0 = 2 भी दिया था, तो आपके c की वैल्यू भी 2 हो गई। क्या आप ये बात समझ गए? c की वैल्यू भी 2 हो गई। अभी भी नहीं आया? आईआईटी ने 3 बार ऐसे क्वेश्चन पूछने की हिम्मत करी है। लोगों ने बड़े बड़े मेथड लगाए हैं, कोई डिफरेंशिएशन में y को रोक करके x का डेरिवेटिव करता है, बहुत सारे तरीके, एक आदि ये डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन का मेथड भी लगाता है। लेकिन समझदार लोग क्या लगाते हैं? y = ax + b लगाते हैं और 2 लाइन में क्वेश्चन करके बाहर आ जाते हैं, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है ना भाई? नहीं आया? थोड़ा सा ट्राई करने पे आ जाएगा, है ना? अगली बार करेंगे।